मना भी नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने भाई बहन, बड़े भाई बहन से मिलेगा। उसका बहुत मन था जाने का उनके पास, घूम ही आएगा। 2 दिन के लिए गया हुआ है, परसों आ जाएंगे। परसों आ जाएंगे और फिर 1 तारीख से स्कूल भी खुलने बाकी हैं। 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे ना। तो फिर मैं भी बिज़ी और मेरा बेटा भी बिज़ी। वो अपने स्कूल जाएगा और मैं अपने स्कूल जाऊंगी। और यही हमारा फिर डेली रूटीन का हो जाएगा। सुबह 5 बजे उठो। 5 बजे तो अभी भी उठती हूँ, फिर थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। 4:30 बजे के करीब उठना पड़ेगा क्योंकि उसका लंच बॉक्स भी तैयार करना होगा, मेरा भी लंच बॉक्स तैयार करना। आप सोच रहे होगे कि मैं पढ़ने जाती हूँ, नहीं, पढ़ाने जाती हूँ। नीचे रहूँ, ये तो अपना मौज मस्ती थोड़ा सा कर लेते हैं, हंसी मजाक, टाइम पास हो जाता है। छुट्टी छुट्टी क्या करते, बच्चों ने जिद की कि मम्मी मासी चैनल ओपन कर लो, यूट्यूब पर डाल दिया करो वीडियो वगैरह, हमें भी आपकी खबर रहेगी, आप ठीक हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। मान चलो ठीक है, बच्चों की भी चैनल बनाते हैं यूट्यूब पर। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर तो की। मौसी से ज़्यादा माँ तो मौसी जैसी होती है और मौसी माँ जैसी होती है, तो अपनी सारी बातें मुझे शेयर कर लेते हैं, बोलते हैं। इतना अपनी मम्मी से भी नहीं करते जितना मुझसे करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हैं सारे, यंग हो रहे हैं धीरे धीरे। छोटे से थे, मैंने गोद में खिलाया था उन्हें, अब वो बड़े बड़े हो गए हैं। बहुत अच्छे हैं बच्चे, मेरी बहुत केयर करते हैं, अपनी मम्मी की भी करते हैं। पर मौसी की इंतज़ार रहता है उन्हें, क्योंकि साल में 1 बार जाती हूँ मैं अपने घर पे। स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं तभी जाती हूँ, वरना तो सर्दियों की छुट्टी में मुश्किल होता है क्योंकि जाने नहीं देते हैं। कहते हैं सर्दी है, ठंड लग जाएगी बेटे को। लेकिन आगे से अब वो गया था गर्मियों में, छुट्टियों में 2 दिन नहीं रुका नानी के घर पे, उसका मन नहीं लगा अब की बार। वो पापा का लाडला हो गया ना ज़्यादा, पापा के बिना उसका मन नहीं लगा, और जब मन नहीं लगा तो फिर बच्चे को तो लाना ज़रूरी पड़ा इनको। बच्चा रोता, पापा से बात करो, पापा को बुलाओ, मुझे घर जाना है, पापा को बुलाओ, मेरा मन नहीं लग रहा है। इसलिए फिर इसके पापा ने अचानक से सरप्राइज़ दे दिया, 2 दिन बाद ही आ गए इसको लेने। तब मैं तो साल में 1 बार आती हूँ। नहीं, मैं तो रुकूँगी, फिर 10 दिन मैं भी रुक कर आई, क्योंकि मेरी भी शॉप है, पार्लर है मेरा, वो भी ज़्यादा दिन बंद नहीं रख सकती, तो इसलिए काम चालू है। कस्टमर आते रहते हैं। वो तो सामान लेना होता है तो फ़ोन पे भी दे देती थी, बट जो काम करना होता है वो तो नहीं कर सकते ना। कस्टमर मेरे अलावा कहीं जाते नहीं हैं, क्योंकि मैं उनका अच्छे से काम करती हूँ, तो कहीं नहीं जाते हैं। फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लेते पहले से ही कि मुझे उसको फ़ोन चाहिए, और जब कह रहूँगी तो फिर काम कैसे चलेगा। इसलिए जल्दी आ गई, 10 दिन में आ गई मैं, क्योंकि मेरे कस्टमर मेरे वेट कर रहे थे आने का, कब मैडम आए तो उनका काम हो, क्योंकि वो कहीं और बनवा लेते हैं ना, वो शेप दोबारा लानी मुश्किल हो जाती है।
कई बार ऐसा हो चुका है, मेरे कस्टमर मेरी एब्सेंस में कहीं चले गए थे कराने के लिए, तो वहाँ उनकी अच्छे से हुई नहीं, बिगड़ गई या क्या करें, उनको उनके हाथ की शेप अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी, किसी की पतली कर दी, किसी की छोटी कर दी। तो वही है भाई, सबका अपना अपना हाथ का हुनर है। जिसको मेरे हाथ से अच्छे लगते हैं वो कहीं दोबारा जाता नहीं, इसलिए मेरा वेट करते हैं मेरे कस्टमर की, कब आओगे। मगर ज़्यादा दिन नहीं, बस 10 दिन में वापस आ गई थी। ये अपनी जर्नी में। और आते ही फ़ोन कर दिया उन्होंने कि हम आ रहे हैं। मगर बेटा आज तो नहीं आना, कल आना, क्योंकि आज तो मैं आई हूँ। क्योंकि थक जाता है ना इंसान सफ़र में, गुड़गांव से हिसार, हाँ हिसार पहले जो रहते हैं ना हाथी, तो 4 घंटे मैक्सिमम लग जाते हैं। बस अगर रुक कर चलते हैं तो हमें रोकती है तो आधा घंटा ले ही लेती है वो लंच करने में, लग जाता है 4 घंटे। लंबा सफ़र है, थक जाते हैं, नहीं फिर हो पाएगी तो आते हैं तो फिर थोड़ा आराम चाहिए, आराम करके फिर अगले दिन का अपना वही रूटीन का काम शुरू हो जाता है। रूटीन का काम अपना करते हैं, फिर वही सुबह उठते हैं जल्दी, सारा घर का काम करते हैं, फिर अपना शॉप में बैठते हैं, क्योंकि शॉप मेरी ज़्यादा दूर नहीं है, घर में ही है, पर दिखाऊंगी आपको वीडियो में, बनाती हूँ व्लॉग पार्लर का, होम टूर आपको दिखाती हूँ, फिर कि हमारी शॉप, हमारा पार्लर, सब चीज़। क्योंकि आप मुझे ज़्यादा जानते नहीं हो, क्योंकि मैंने अभी न्यू चैनल ओपन किया है, खोला है, बनाया है, धीरे धीरे जान जाओगे और मैं भी आपको जान जाऊंगी। कमेंट कीजिए आप कि आप कहाँ से देख रहे हैं, मैं भी तो जानूँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है, कहाँ से देख रहे हैं लोग मुझे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कहाँ से भी देख रहे हैं। कमेंट में लिखिए आप अपनी जगह का नाम लिखिए, कमेंट करिए। बातों ही बातों में मेरी सारी रोटी बन गई है, आ जाइए और गरम गरम खिलाती हूँ आपको खाना। यही मेरी छोटी सी दुनिया है, हम फैमिली में 4 मेंबर हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा एक बेटा है और मेरी सासू माँ है। बस एक छोटी सी फैमिली है, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है अपनी, क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं चाहती और फैमिली बढ़ाना, और ना मेरे हस्बैंड चाहते। गर्मी बहुत है, गर्मी में खड़े होकर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब मेरे लिए तो इन्होंने छोटा सा फैन है, हम मुंबई में रहते थे तब लिया था, वो काम आ रहा है। 8 साल हो गए इसको, 7 साल हो गए, 8वीं लगी हुई है, क्योंकि हमारे 7 साल हो गए कंप्लीट। 7 मार्च सन 2017 में हमारी शादी हुई थी, और देख लीजिए आप, मेरा बेटा 6 साल का हो गया है, 7 साल हमारी शादी को हो गए हैं।
मेरा बेटा शादी होने के बाद तुरंत आ गया था, सोचा ही नहीं था कि आ जाएगा। पर जो आ गया हमने उसे झोली में ले लिया, क्योंकि बच्चे तो भगवान की देन होते हैं ना, उनको जब भेजना होता है तभी भेजते हैं। वो अपने सभी सही टाइम पर भेजते हैं अपने रिश्तों को। ये हमारा 10 दिसंबर को इसका बर्थडे है। 10 दिसंबर को आया था ये इस दुनिया में, कदम रखा था इसने। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है, बाय बाय। चलो भैया, हम तो मक्खन, अभी रोटियों में मक्खन भी लगाना है। ऐसा है ना, मैं तो ये खाती नहीं हूँ ये लगा के, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है मुझे ये सब खाने के लिए। चिकना, ऑयली, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है मुझे तो। क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और कैल्शियम की कमी है, दवाइयाँ दे रखी हैं, खाना है और जीना है, क्योंकि उन्हें दवाइयों से ठीक हो पाऊँगी। तो अगर परहेज़ नहीं करूँगी तो ठीक कैसे होंगी, है ना। तो इसलिए परहेज़ करनी ज़रूरी है ना, इसलिए मेरी ये रोटी नहीं कुछ करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता, अच्छा लगने वाली बात मैं पहले बहुत खाती थी, अभी खाना बंद किया है, डॉक्टर ने मना किया है इसलिए। क्योंकि डॉक्टर ही मेरी सेहत का ध्यान रखते हैं, उन्हें ही पता है भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो जो वो कहेंगे वही करना पड़ेगा मुझे, अपनी सेहत ठीक रखनी है तो। क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, इतना कोई नहीं करता जितना मैं करती हूँ, और ये मानते हैं। देखो, स्कूल भी जाती हूँ, घर को भी संभालती हूँ, अपना पार्लर भी संभालती हूँ, और इनका खेती में हाथ भी बटाती हूँ, खेत में भी काम करती हूँ। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ जो है ना, मैं सबको मिक्स एंड मैच करके सारा करती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे ना फ्रीली बैठना अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ करती रहो बस। मुझे वो आदत नहीं है कि भाई किसी की चुगली करना, किसी के बातें करना फालतू की। मैं ऐसी लेडीज़ों के पास कभी नहीं बैठती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, और पसंद नहीं है जो चीज़ें मैं करती नहीं, अवॉइड करती हूँ ऐसे लोगों को। होती हैं कुछ लेडीज़ें जो चुगली करती हैं और बातें इधर उधर की बातें करती हैं, अपनी सास की, अपनी जेठानी की, अपनी ननंद की बुराइयां करती हैं, बट मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, और मैं ऐसा कुछ करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में कि भाई मैं किसी की बातें सुनूं, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ। बिज़ी पर्सन कहते हैं कि तू अपने लिए टाइम निकाल लिया कर। हाँ, निकालती हूँ, जब मैं अपने घर जाती हूँ तब निकलता है मेरे लिए टाइम। मैं वहाँ जाकर एंजॉय करती हूँ, अपने लिए टाइम निकालती हूँ, वहाँ अपनी मम्मी के पास आराम करती हूँ। यहाँ तो आराम नहीं होता है क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, और वहाँ मैं अपना टेंशन फ्री मतलब
कुछ दिन जाऊँगी, टेंशन फ्री रहना है मुझे, टेंशन फ्री ही रहूँगी वहाँ पर। घर की ना तो कोई चिंता ना कोई फिक्र, क्योंकि मम्मी होती है यहाँ पर, मेरी सासू मम्मी होती है। मुझे टेंशन नहीं होती कि इनको खाना कौन बना कर देगा, कौन नहीं देगा, पीछे से घर कौन संभालेगा। मम्मी है, मम्मी संभाल लेती है और वहाँ रहती हूँ तो टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की, सब संभला हुआ रहता है। दुकान में अगर कोई आता है तो मम्मी हैं, वो सामान दे देती हैं, फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग पर दिखा देते हैं, मैं बता देती हूँ कि ये इतने का सामान है, लिस्ट बना कर दे देती हूँ कि भाई इतने का सामान है, इतने ले लेना चाहिए, ये ले लेते हैं। ऐसे काम चल जाता है। लेकिन जो मेरा काम वहाँ काम है, जैसे आईब्रो है, वैक्स वगैरह, फेशियल वगैरह है, ये तो मैं ही करती हूँ। तो वो मेरा वेट करते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई कब आएगी, कब करेंगे। ठीक है, चल रही है ज़िंदगी, हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, वैसे हर चीज़ को लेकर खुश हूँ। घर भी अच्छा है, हस्बैंड भी अच्छे हैं, सासू मम्मी भी अच्छी हैं, ननद भी अच्छी है और मेरा बेटा मेरी जान है। जान तो ये दोनों ही है मेरे, दो आँख के तारे, एक बेटा और एक इसके। इन्हीं से मेरी दुनिया है। ये छोटा सा जो परिवार है ना, ये मेरी दुनिया है और इसके बिना मैं रह भी नहीं सकती। ये जो दुनिया मेरी प्यारी सी दुनिया है, मैंने संजोकर इसको बनाया है, एक प्यार से संजोया है। को अपने हाथ में होता है सब चीज़ कि क्या हम जैसे रहेंगे ना वैसा ही सब हो जाएगा। अगर हम बुरे बनेंगे तो सारे बुरे ही दिखेंगे और हम अच्छे हैं तो हमारा परिवार अच्छा। क्योंकि मेरे माँ बाप ने ये संस्कार दिए कि भाई बड़ों की सेवा करो, उल्टा ना बोलो, किसी से बहस ना करो, जैसा कहे वैसा कर लो, अच्छा है। पर हाँ, मुझे झूठ से नफरत है ना, तो मैं झूठ सहन कर सकती हूँ और ना ही मैं झूठ बोलती हूँ। मैं झूठ भी बहुत जल्दी पहचान लेती हूँ, चेहरा देखकर ही मुझे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्या उसके मन में है। या फिर अगर किसी की तबीयत भी ख़राब हो जाती है ना, तो मुझे चेहरे से पता चल जाता है। मैं उनका चेहरा पढ़ लेती हूँ कि तकलीफ़ में है और इनको परेशानी है। पूछ लेती हूँ कि आपको क्या परेशानी है, क्या हुआ आपको, आपकी तबीयत ख़राब है। दिखता है, वो बोलते हैं, मम्मी बोलती हैं कि ठीक हूँ मैं, लेकिन चेहरे से नहीं दिखाई देता ना, मुझे तो दिखता है। मम्मी छुपाने की बहुत कोशिश करती है अपने दर्द को, लेकिन मुझे सब पता चल जाता है कि मम्मी की तबीयत खराब है, क्योंकि चेहरा मायूस हो जाता है, हो जाती हैं। तकलीफ़ में तो इंसान ऐसे ही होता है ना, तकलीफ़ मुझसे झेली नहीं जा देखी नहीं जाती है किसी की तकलीफ़। जैसे कोई बोल रहा है कुछ किसी की तकलीफ़ को, मुझे फ़ील होता है कि कहीं मैं कैसे दूर करूं किसी की तकलीफ़ को, क्या करूं ऐसा जो दूसरों की तकलीफ़ को ठीक कर सकूं। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं, मेरे परिवार से तो आप मिल ही चुके हैं, मिलेंगे कल। बाय, गुड नाइट।